हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय राव सर। अपने रीजनिंग का मैटर शुरू कर रखा था। स्टार्टिंग कैलेंडर के 4 पार्ट पिछले कर लिए हैं, 5वें पार्ट को अब करते हैं। शायद उम्मीद करता हूँ 4 पार्ट आपने पिछले देख लिए होंगे। शायद समझ आ गया होगा कंसेप्ट, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, समान वर्ष वाले प्रश्न। ठीक है ना, यानी मंथ समान हो, समान वर्ष वाले प्रश्न कैसे करते हैं समझ आएगा आपको। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन से आपका नाम सीधा ही कोडिंग तो बताइए। आपको लिख दिया वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष समान रूप से प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सवाल आता है सीधा और पूछ जाते हैं नॉर्मली। इसका मतलब क्या, 2005 का जो कैलेंडर है आपके, वो लगभग किस पर समान आएगा। यानी मान लो 2005 की जनवरी को अगर सोमवार है तो ऐसा कौन सा कैलेंडर आएगा जनवरी को सोमवार मिलेगा, अगले बार जो 2 तारीख को मंगलवार, 3 तो बुधवार, सेम का सेम कैलेंडर का वार आने चाहिए सेम के सेम। वो कैसे होते हैं, क्लियर बात को। अब क्या करते हैं, जितना भी ईयर है, जो भी ये सवाल कैसे करते हैं, जो अभी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके सामने कहो तो, जो भी ईयर है 2005 लिखा ईयर, उस ईयर में क्या कर लो, 4 का भाग लगा लो, क्योंकि लीप वर्ष में कितना भाग लगता है, 4 का भाग लगता है। तो भाग कुछ ना कुछ 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा जरूर, या नहीं बचेगा। ठीक है ना। तब क्या करते हैं, जितना भी बचता है उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सीधा, प्लस क्या कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। ठीक है। और समझो जैसे 2005 कितना कोड होता है, 1। 2006 कितना होगा, 1। 2007 कितना होगा, 1। 2008 कितना होगा, 2। 2009 कितना कोड होगा, 1। 2010 कितना कोड होगा, 1। और 2011। ठीक है ना। तो 1 2 कहाँ से ले रहा हूँ, 2500 को। 2005 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो 1। 2006 भी नॉर्मल ईयर है तो 1। 2007 भी नॉर्मल ईयर तो 1। 2008 जो है ना, वो लीप ईयर से 2 आ गया, तो जोड़ो देखा नहीं, 1 2 3, 3 2 कितने हुए, 5, 5 6 और 7। जहाँ पर जिनका योग 7 या 14 या 21 या 28 आ जाए, इसका मतलब अगले वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो अगला कौन सा आंसर हुआ, 2011। तो इसका आंसर क्या होगा, समान प्राप्त कब होगा, 2011 वाला कैलेंडर और 2005 वाला कैलेंडर में वार डेट टू डेट सेम रहेंगे। यानी 1 जनवरी 2005 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2011 को रविवार ही मिलेगा आपको। ठीक है ना। उसे बोलते हैं समान वर्ष वाले प्रश्न। ठीक है ना, समान कैलेंडर वर्ष वाले प्रश्न। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है आपके अंदर। अब और एक तरीका और है आपके पास, कैसे याद कर सकते चाहो तो, अगर मान लो शेष पल आपके पास 1 बचा है ना, तो उसमें आप 6 ऐड कर दो। अगर मान लो शेष पल आपके पास 2 बचा है ना, तो उसमें 11 ऐड कर दो। अगर आपके पास शेष पल मान लो क्या बचा है, 3 बचा है, तो आप क्या करो, 11 ऐड कर दो। अगर शेष पल आपके पास कुछ नहीं बचा है, यानी 0 बचा है, तो आप वहाँ पर क्या कर दो, 28 ऐड कर दो। क्लियर बात। तो ये भी आप साइड में लिख लो, याद नहीं रहे तो आपको। ठीक है, ये ऐड करने हैं इसके अंदर। 1 शेष बचा तो 6, 2 बचा तो 11, 3 बचा तो 11, 5 बचा, 0 बचा, 5 बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बता, ईयर के अंदर 4 का भाग लगाना है। ईयर के अंदर 4 का भाग लगाना है,
तो इससे लीप वाली बात होगी, 4 का भाग लगाना है तो कुछ ना कुछ बचेगा जरूर, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, 1 बचा तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला 1 में मैं 6 जोड़ देता हूँ, सॉरी 1 बचा ना, तो वहाँ ईयर में एक बचा ना, इसको 6 कोड लेंगे ना, तो 2005 के अंदर 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, 2000 देखो 11 आएगा कि नहीं आएगा, यानी ईयर में आपने 6 जोड़ दिया। 6 कैसे जोड़ा होगा, बात समझ गए मेरी बात को। 2005 में आपने 4 का भाग लगाया और आपके पास 1 बचा है तो आपने 6 जोड़ दिया तो कितना आया 2011। और फिर मैंने बताया कंसेप्ट से कैसे करते हैं पूरा। अब मान लो, अब फिर भी अगर रीचेक करना है, ऑप्शंस मान लो ऐसे आएंगे, ऑप्शंस आपके पास आएंगे 2009, ऑप्शंस आएंगे 2010, ऑप्शंस आएंगे आपके पास 2011 और ऑप्शंस आएंगे आपके पास 2012। तो 2012 तो हो ही नहीं सकता। क्यों हो नहीं सकता, क्योंकि 2005 तो लीप ईयर है, सॉरी 2005 तो साधारण वर्ष है और 2012 लीप ईयर है, तो मैचिंग होगी नहीं। क्योंकि मैच तो होगा, हो सकता है मान लो हो जाए, किस सवाल में हो जाए, लेकिन वो 29 फरवरी 28 फरवरी तक मैच होगा। जनवरी फरवरी पूरा कैलेंडर, पूरा के पूरे वार मैच डेट टू डेट सेम नहीं होंगे। ठीक है, अभी 3 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, जैसे अभी मैंने उत्तर बताया, इसका उत्तर अभी आपने निकाला, उत्तर इसका ही आया आपके सामने 2011 आया। ठीक है ना, कैसे निकाला वो 2011, तो अभी आप थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कैसे निकाला। 2005 का 1 कोड, 6 का 1, 7 का 1, 8 का 2, 9 का 1, 10 का 1, जहाँ पर योग जिसका 7 आ जाए वहाँ रोक लो, 7 नहीं है तो आगे बढ़ते रहो, 14 आएगा, 14 नहीं तो 21 तक आएगा। तो इतना लंबा आपको करना नहीं है, आपको क्या करना है 2000 जो भी वर्ष दिया हुआ हो उस वर्ष में 4 का भाग लगा लो। अगर 1 बचता है तो उस ईयर में 6 जोड़ दो, अगर 2 बचता है तो उस ईयर में 11 जोड़ दो, अगर 3 बचता है तो उस ईयर में 11 जोड़ दो, अगर 0 बचता है तो इस ईयर में 28 जोड़ दो। इसका मतलब वो 0 वाला कौन सा होगा, लीप ईयर। कौन सा होगा, लीप ईयर। ठीक है, तो ये आया। अब वापस एक और ही चेक करते हैं, आपका आंसर आ रहा है 2011, आ रहा है कि नहीं आ रहा 2011। 2011 सवाल है आपके पास 2005 का, तो मतलब कितना डिफरेंस है इसके अंदर, 6 साल का डिफरेंस है कि नहीं है, 6 साल डिफरेंस है नहीं है। तो 1 साल का 1 कोड होता है तो 6 साल का कोड होता है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें बताई इसके अंदर, इस पैटर्न से मैंने शुरू से सवाल करते आ रहा हूँ मैं। तो 2011 और 2005 का कितना अंतर हुआ, 6 साल का हुआ। तो 1 साल का आप 1 कोड लेते हो तो 6 साल के 6 कोड हुए करीब हुए। लेकिन ध्यान रखना 2005 से 2011 के बीच में कितने लीप ईयर गए उनका भी आपको एकदम ध्यान रखना होगा। जैसे 2008 लीप ईयर गया है और कोई लीप ईयर नहीं गया है तो उसको मैंने 1 और जोड़ दिया, तो आप कितने आपके पास आए, कितने आए आपके पास, कितना है 7। देखो योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ पर योग 7 हो जाए, जहाँ पर योग 14 हो जाए, जहाँ पर योग 21 हो जाए, जहाँ पर योग 28 हो जाए तो वो अपने आप में समान मिलता रहेगा। 7 हो जाएगा, 7/7 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, पूरा 7 जाएगा भाग ये वाला। ये तो लंबा कंसेप्ट होगा समझने वाला, इसको मत करो, ये वाला ये बहुत लंबा हो गया कंसेप्ट। ठीक है ना, ये वाले तो कंसेप्ट क्या हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी ईयर में क्या फॉर्मूला है, ईयर में 4 का भाग लगाओ, कितना बचता है उसमें आप 6 जोड़ दो। क्यों, 1 का 6 जोड़ना है, 2 का 11 जोड़ना है, 3 का 11 जोड़ना है। ऑप्शन देख कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास वर्ष 2006 का, कंटिन्यू कर रहा था तुम्हें आपको, वर्ष 2006 का, 2006 का समान कैलेंडर किस वर्ष प्राप्त होगा। बहुत इजी बात है, ध्यान रखना। सवाल को क्या देखो, सीधा समझो आप दोबारा। 2005 की बात, 2006 की बात हो रही है और 5 का था, 6 की बात हो रही। कितना किया, 4 का भाग लगा, कितना बचा, 2 बचा। तो मैंने क्या कहा, 2 बचा है, इसका मतलब मैंने फिर बताता हूँ, 1 बचे तो आप 6 जोड़ दो, 2 बचे तो 11 जोड़ दो, 3 बचे तो आप 11 जोड़ दो, 0 बचे तो आप 28 जोड़ दो। ये वाला तो बचेगा लीप ईयर में, कहाँ बचेगा, लीप ईयर बचेगा। 2 बचे ना, तो 2 कहाँ जोड़ने हैं, 2 बचा 6 का, तो लेना कहाँ है, 2006 में आपको जोड़ना है 11। कितना हो गया आपके पास, 2017। यानी कहने का मतलब 2006 और 2017
आपके समान रूप से कैलेंडर प्राप्त होंगे, यानी समान डेट में समान वार आपको प्राप्त होंगे। अगर रीचेक करना है तो क्या बताया मैंने, 2017 में से 2006 घटाओ, कितना आया, 11 आया कि नहीं आया। तो 11 को मैं 11 कोड मान लूँ, 11 ईयर का अंतर आया कि नहीं आया, देखो 11 वर्ष का अंतर आया। तो 11 का 11 कोड हुआ कि नहीं हुआ, तो देख लो वहाँ पर, देख लो 11 से कितना लीप ईयर है, 11 कोड हो गया ना, 11 का 11 कोड हो गया। इसमें कितने लीप ईयर आए होंगे, देखो 2008 आया होगा, 2012 आया होगा और 2016 आया होगा। नहीं तो मैंने बताया था जो पिछले सालों में 11 में आपने 4 का भाग लगा लिया, कितने आए, तो यानी 3 तो आपके पास लीप ईयर आए होंगे और इसका मतलब 8 आपके नॉर्मल ईयर आए होंगे। तो यहाँ पर मैं 3 जोड़ दिया मैंने, देखो योग कितना आया, 14, जिसका योग जहाँ मैच करते वक्त, दोबारा मैच करते वक्त 7, 14, 21, 28 आ जाए, इसका मतलब आपका सवाल सही है। ठीक है, दोबारा समझ लो, ईयर में आपको 4 भाग, ईयर में आपको 4 का भाग लगाना है, ईयर में आपको 4 का भाग लगाना है। जितना बचा, यानी 1 बचा तो 6 ईयर में जोड़ दो, 2 बचा तो ईयर में 11 जोड़ दो। ठीक है, उसी तरह एक सवाल और लेता हूँ मैं, कंटिन्यू ले रहा हूँ सवाल, कंटिन्यू। 2005, 2006, 2007 का समान वर्ष का प्राप्त करना है। 2005 का 1 बचा ना, तो मैंने 6 जोड़वा दिया। अब 3 बचेंगे, देखो आपके सामने 2007 में क्या भाग लगाना, 4 का, देखो आपके सामने 3 बचा कि नहीं बचा ना 3। अब कैसे बचा होगा, अंतिम 2 संख्या में भाग लगाना होता है, ध्यान रखना, अंतिम 2 संख्या में भाग लगाना होता है, पूरे की लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, लगाओ ठीक है, लेकिन अंतिम 2 में लगा लो तो भी आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 3 बचा ना, क्या करो, 3 कितना आएगा, 11, पीछे 2 बचा, 2 कितना आया, 11, यहाँ 3 बचा तो 3 का मैंने 11 करूँगा और 2 का भी क्या करूँगा मैं, 11 करूँगा। आपके पास वर्ष कितने हैं, 2007 है, 2007 में मैंने 11 जोड़ दिया तो कितना आ गया आपके पास, 2018। तो इसका समान कैलेंडर कौन सा प्राप्त होगा, 2018। फिर चेक करते हैं आपको, 2018 में से मैंने 2007 घटाया तो क्या डिफरेंस आया मेरे पास, 11 वर्ष का डिफरेंस आया। कन्फर्म है 11 वर्ष का डिफरेंस आया होगा। तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो, बहुत बता चुका हूँ मैं, बार बार वही सेम बातें आ रही है, सेम पैटर्न ले रहा हूँ, एक मिनट सारे सवाल करा रहा हूँ मैं आपको। तो 11 में 4 का भाग लगाओ, इसका मतलब 3 तो लीप ईयर आए होंगे सवाल के अंदर और 8 आपके होंगे नॉर्मल ईयर। कौन से होंगे, नॉर्मल ईयर। देख लो 2007 के बाद 8 है, 8, 12 और 16, 3 लीप ईयर आए कि नहीं आए। तो 1 साल का मैं 1 कोड मान लूँ और 3 लीप ईयर को एक्स्ट्रा जोड़ लूँ, कितना योग आया, 14। तो मैंने बता रहा हूँ योग 14, 7, 21 प्राप्त हो, जिसका मतलब आपने सवाल को सही चेक किया है। 7 का 18 होगा, वहाँ 6 का 17 होगा, 7 का 18 होगा, 17 होगा ना। पिछले वाले का आपके 2005 का था, 2005 का क्या होगा, 2011 होगा, समान कैलेंडर रूप से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं लीप वाला, बात कर लेते हैं। कंटिन्यू सवाल चल रहा है, सवाल नंबर जो भी है, वर्ष 2008 वाला, वर्ष 2008 वाला कैलेंडर किस वर्ष समान रूप से प्राप्त होगा, समान रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, 2008 में मैंने भाग लगाया, 4 का क्या बचा, 0। फिर देखो जहाँ 1 बचे तो मैंने कहा 6 जोड़ लो, जहाँ 2 बचे वहाँ 11 जोड़ लो, क्या बचे, 11 जोड़ लो, जहाँ 3 बचे वहाँ भी 11 जोड़ लो। ठीक है, और जहाँ 0 बचे मैंने कहा 28 जोड़ लो। अभी 2005, 2006, 2007 सारे के सारे नॉर्मल ईयर थे। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर समान नॉर्मल ईयर ही प्राप्त होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, तो पूरे पूरे समान होने चाहिए। लेकिन ये हो सकता है लगभग वाले में जनवरी फरवरी समान हो सकता है, पीछे अगले वाले के अंदर वो अलग अलग हो सकता है। तो लगभग समान की बात अलग हुई, अभी मैं सवाल कर रहा हूँ पूर्णतः समान बात हो रही है, समान रूप से बात हो रही है, लगभग आज बात अलग हो जाएगी। तो यहाँ 2008 के अंदर मैंने 28 जोड़ लिया, कितना हो गया आपके पास, 2036 हुआ कि नहीं हुआ, 2036। तो इसका आंसर कितना हुआ, 2036। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 36। फिर आपको रीचेक करना आना चाहिए आपको, 2036 में से 2008 घटा रहे हो तो कितने आ रहे हैं आपके पास,
28 ईयर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो 28 ईयर में 7 तो लीप ईयर हुए कि नहीं हुए, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024, 2028, 2032। 8 हुए ना लीप ईयर, 8 हो गए लीप ईयर। इसका मतलब 20 हो गए नॉर्मल ईयर। ठीक है, दोबारा देखो कितना है, 28 है यार, अंतर आया 28 ईयर का। तो यहाँ पर कितने लीप ईयर हुए आपके पास, 7 लीप ईयर हुए, ऐसे होगा। तो 28 का 28 कोड हो गया आपके पास, और 7 आपके लीप ईयर के एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हो गए आपके पास, 35। तो देखो 35 में 7 का पूरा भाग जा रहा है कि जा रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही हो गया। दोबारा देख लो आराम से। अब यहाँ एक कम क्यों किया, देखो 2008 लीप ईयर है, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 36 को लेना है, 36 को चेक करना है। 36 चेक मतलब जनवरी चेक होगा स्टार्ट हो, 36 का तो फरवरी आई ही नहीं है, 36 को चेक करना है, इसलिए इसको नहीं जोड़ रही तो 8 होते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने गलती किया, पहले 7 हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके हुए कौन से, आपके समान कैलेंडर वाले। ठीक है, ये बीच में हो सकता है, देखो चक्कर से करो, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, चेक करते देखो। और भी आ सकता है कि देखो 2 कोड आया इसका, एक कोड आया, एक कोड आया, एक कोड आया, 2 कोड आया, जोड़ो 3, 3 2 5, 5 और 2 7 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं ना। लेकिन समझो 2 और 1 3, 8 का 2 कोड, 9 का 1 कोड, 10 का 1 कोड, 11 का 1 कोड, 12 का 2 कोड, तो 2 3 2 5 7। और अगर ये सवाल समान रूप से पूरा पूरा नहीं मिलने बात करता, अगर यहाँ कई बार वार्ता लगभग समान, ध्यान रखना लगभग समान, ये अगर लिखा हुआ था लगभग समान रूप से, तो इसका मतलब यहाँ जनवरी और फरवरी तो समान ही चल रही है ना, दिक्कत तो बाद में आएगी ना। तब ऑप्शंस अगर मान लो दिया हुआ होता ऐसे 2011, 2012 और 2013 और 2014, तब क्या आंसर आ जाएगा, 2013। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ 7 मैंने कहा ना, जहाँ 7, 14, 21, 28 का योग आए वो वाला वहीं पर रोक देना है सवाल को। क्लियर है, लगभग समान की बात आती तब आप ये करते, लेकिन आप हमेशा सवाल आता है समान रूप से आए तब क्या फॉर्मूला, ध्यान रखना। जब ये ध्यान रखना फॉर्मूला, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग लगाते हैं, 1 बचता है तो डायरेक्ट उस वर्ष में 6 जोड़ दो, 2 बचता है तो 11 जोड़ दो, 3 बचता है तो 11 जोड़ दो, 0 बचता है तो 28 जोड़ दो। मैंने ये भी कराया, बाद में मैंने रीचेक भी कराया सवाल को, कैसे अंतर आया, कितने लीप है, जो पैटर्न से कराते हैं। ठीक है, अरे लगभग आए तब आप ऐसा कर सकते हो, अन्यथा आपका आंसर कितना होगा, 2036 होगा। ये तो हो गए समान वर्ष वाले। अब क्या होता है, एक तो होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। अब जो करा रहा हूं समान माह वाले, समान महीने वाले बात कर रहा हूं, उस पर पहले कौन सी बात की थी, वो वाली बात की थी मैंने, वर्ष के बारे में बात की। अब बात हो रही समान माह वाले। तो साधारण वर्ष एक तो याद कर लो, एक में समझो दोनों बात, पहले याद और देख लो कैसे याद रखते हो, तो अच्छी बात है। जैसे समान वर्ष की बात करें तो जनवरी वाला महीना अक्टूबर वाले महीने के समान होगा, मतलब जनवरी की 1 तारीख को जो वार है, अक्टूबर की 1 तारीख को वही वार आएगा। जनवरी की 10 तारीख को जो वार है, अक्टूबर की 10 तारीख को वही वार आएगा। जनवरी भी 31 का होता है, अक्टूबर की भी 31 का होता है। जनवरी और अक्टूबर आपस में समान महीने होते हैं, ठीक है ना, वारों के हिसाब से। और फरवरी ऑब्लिक मार्च, ये दोनों महीने नवंबर के समान होते हैं लगभग। ऐसा क्यों,
कि फरवरी का कोड 0 आएगा, 0 चाहे किसी में जोड़ो तो वही फर्क पड़ेगा, ठीक है। और अप्रैल और जुलाई, अप्रैल जुलाई के समान होता है। किसके समान होता है? जुलाई के समान होता है। ये मैं लिखा रहा हूँ, याद नहीं करना है आपको, मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, सवाल आए तो आप करना कैसे, ऑप्शन दे के, ठीक है। और सितंबर, सितंबर जो महीना होता है वो आपके दिसंबर के समान होता है। अब आप कहोगे दिसंबर के समान कैसे हुआ? 30-31 हो सकता है, लेकिन लगभग 30 के समान होंगे ना, 1 से 30 वो समान होंगे कि नहीं होंगे, लगभग समान हुए कि नहीं हुए, समान महीने या मान लो लगभग समान महीने, समान महीने या लगभग समान महीने, एक ही बात है। पूरे नहीं हो तो आधे तो हो सकते हैं ना, 30 दिन तक तो। अब ये बात हुई लीप वाली बात है। लीप वाली में अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लीप में फरवरी 29 की आने के कारण से सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। जनवरी अप्रैल के समान होता है और अप्रैल जुलाई के समान भी होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जनवरी वाला महीना अप्रैल के समान भी हो सकता है और जनवरी जुलाई के समान भी हो सकता है और अप्रैल जुलाई के समान भी हो सकता है, ठीक है। फरवरी, फरवरी का महीना जो है आपके अगस्त के समान होगा। किसके समान होगा? अगस्त के समान होगा। अब आप कैसे, 29 तो सेम ही डेट रहेंगे ना, ठीक है ना। मार्च लगभग समान की बात होगी। मार्च जो है वो नवंबर के समान रहेगा। क्या रहेगा? नवंबर के समान रहेगा। और सितंबर महीना जो है आपके समान रहेगा, दिसंबर माह के समान रहेगा। एक तो कहीं सीधे आ गया, ऐसे कौन से महीने हैं जो चाहे लीप ईयर हो चाहे साधारण ईयर हो उसमें एक समान है, वो है आपके सितंबर और दिसंबर। एक तो महीना ये हुआ, और कोई महीना एक ये हुआ, देखो जुलाई अगस्त, सॉरी अप्रैल से जुलाई और ये अप्रैल से जुलाई, ये 2 महीने लगभग आपके सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। ये सेम ही रह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आपको याद करो तो अच्छी बात है, ना करो तो भी आपका सवाल हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ सवाल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने, पहला क्वेश्चन आया, दस मार्च 2016 को रविवार था, तो किस माह की 10 तारीख को, 10 तारीख को रविवार होगा। बात समझ रहे हो? यानी ये क्या कह रहा है, 10 मार्च की तारीख और किस 10 तारीख की बात कर रहा है, वो महीना बताना, उस दिन रविवार पढ़ना चाहिए। हर महीने में 10 तारीख आती है, मार्च के में आएगी, मतलब अप्रैल में भी आएगी, मई में भी आएगी, सभी में आएगी, ठीक है। ऑप्शन देखो, लिखा जुलाई, जुलाई के बाद लिख दिया मैंने सितंबर, सितंबर, उसके बाद कर दिया अपने अक्टूबर, और इसके बाद आपके आ गया नवंबर। और ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है तो मार्च का महीना नवंबर के समान होता है कि नहीं होता है। आंसर तो आपका आई है, देखिए, ठीक है ना। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी काम हो जाएगा। याद नहीं करना है आपको, याद करो तो आपकी बढ़िया बात है, आप याद की कभी अच्छी है तो कर लो याद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद नहीं करते हो और सवाल आए तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। सेम डेटे पूछेगा, एक का वार दिया होगा, दूसरे का वार भी दिया होगा, लेकिन पूछेगा वो कौन सा महीने की बात कर रहा है, तो 4 महीने आपके पास आएंगे। मार्च की बात कर रहे हैं तो मार्च का कितना कोड पढ़ा आप पढ़ते हो? आप 3 पढ़ते हो। मार्च के बाद अप्रैल कितना पढ़ते हो? 2 पढ़ते हो। मई के बाद कितनी बार बताया मैंने आपको, मई का कितना पढ़ते हो? 3 पढ़ते हो। मई के बाद जून क्या पढ़ते हो? जून पढ़ते हो। कितना पढ़ते हो? 2 पढ़ते हो। जून के बाद जुलाई कितना लेते हो? 3। अगस्त 3, अगस्त कितना हुआ? 3। सितंबर 2, अक्टूबर 3,
और नवंबर 2। करते हैं नहीं करते हो? अब आप जहाँ आपका योग 7 और 14 या 21 आ जाए वहाँ आपका पेन रोक दो, उससे अगले वाला उसका समान होगा। देखो शुरुआत मार्च से करनी पड़ेगी, सवाल मार्च का ही है। 3 2 करते हुए 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 10 और 3। अब देखो 3 2 5, 5 5 10, 10 हुआ तो 10 में 7 का भाग नहीं जाता है ना, इसका मतलब जुलाई वाला महीना इसके समान नहीं होगा, समान नहीं होगा। ठीक है, 10 हो गए। 10 और 3 कितने हुए? 13। 13 और 3 कितने हुए आपके सामने? 13 और 3 हुए 16। 16 का मतलब अगला महीना सितंबर भी उसके समान नहीं होगा। दोबारा देख लो, 3 दिन 5 हो गए, 5 और 10, 10 और 3 13, 13 और 3 कितने हुए आपके पास? 16। और 16 और 2 कितने हुए? 18। 18 मतलब ये भी इसके समान नहीं होगा। 18 3 कितने हुए? 21। तो यानी नवंबर तक लेना है, अक्टूबर तक लेना है, तो नवंबर अगला आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आपका योग 7 आ जाए, जहाँ पर मतलब आपका योग 7 14 21 28 आ जाए, तो उसका अगला वाला आंसर देखो। अक्टूबर तक, मार्च से अक्टूबर तक आपने कोडिंग जोड़ा तो 21 इसका योगफल आया, इसका नवंबर समान हो गया। तो याद करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन दिए हुए और कोडिंग आपको 0 1 2 3 ढंग से याद है। मैंने कितनी बारी मैंने करवा दिया, और ये अगर याद करते हो समान वाला तो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, जैसे लिख लिया। 5 अप्रैल को शनिवार था, तो किस माह की किस माह की 5 तारीख को शनिवार होगा? शनिवार। ठीक है, ऑप्शन देखो। ऑप्शन अगर याद है अप्रैल जुलाई के समान है तो आपका आंसर वैसे ही आ गया। ठीक है, अब मैंने कोई यहाँ पर आपके पास ईयर बाउंडिंग नहीं दी है, ईयर की आनी बाउंडिंग आनी जरूरी नहीं है, इसका मतलब दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा अप्रैल के बाद लिखा मई, ऑप्शंस। मई के बाद मैंने लिखा यहाँ पर जून, जून के बाद मैंने लिखा आपके सामने जुलाई, जुलाई के बाद मैंने लिखा आपको अगस्त, अगस्त की बात कर रही। तो अप्रैल का कितना कोड होता है? 2। मई का कितना होता है? 3। तो 3 2 5, तो ये तो नहीं होगा, 3 2 5 अगला भी नहीं होगा। मई के बाद कितना होता है? जून 2। देखो योग 7 आया कि नहीं आया, इसका मतलब जून के बाद कौन सा आता है? जुलाई आता है कि नहीं आता है? तीसरा सवाल। समझे बात को आराम से? इस देखो 26 जनवरी 2023 को बुधवार था, तो किस माह की 26 तारीख को बुधवार होगा? याद है? ठीक है, तो ऑप्शन देखो। जुलाई, अक्टूबर,
मई, नवंबर, जनवरी है, जनवरी कितना कोड आता है 3। अब आप सोचोगे मैं यहाँ पूरा क्यों ले रहा हूँ, सामान में लेना है तो वहाँ से पूरा कोड लेना पड़ेगा, ठीक है। जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, देखो ईयर कौन सा है आपके पास 2023, तो क्या आएगा 0। उसके बाद मार्च का कितना आएगा 3, अप्रैल का 2, मई का 3, देखो मई ऑप्शन दिया हुआ है, मिला लेते पहले। 3 3 6, 6 2 8, इसका मतलब ये योग आगे चला गया तो मई तो होगा नहीं, ठीक है। याद करना, याद किया तो अच्छी बात है, नहीं याद किया तो ऑप्शन नहीं कर सकते हो। 3 3 6, 6 2 8, 8 अप्रैल तक कोड हो गया, इसका मतलब मई तो उसका समान नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मई के बाद क्या है आपके पास, जून आया, जून, जून का 2, देख लो 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, अगला आता है जुलाई, इसका जुलाई भी इसका नहीं होगा, ठीक है। जुलाई के बाद आ गया आपके, जून के बाद जुलाई आ गया 3, जुलाई के बाद अगस्त आ गया आपके 3, अगस्त के बाद आपका सितंबर आ गया 2। ऑप्शन देख के करते रहो, ठीक है ना। 3 3 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 2 21 हो रहा है 21, इसका 7 भाग जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, अक्टूबर। क्या हो गया आपका आंसर, अक्टूबर। बात समझ गए। तो कैलेंडर का एक पार्ट हो रहा है, मैं अगले वीडियो पे करवा दूंगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आई होगी। सपोर्ट करते रहो और सहयोग करते रहो, लाइक और कमेंट्स भी साथ में करो। धन्यवाद आज के लिए।